जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग जो डिफरेंट फील्ड्स में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और क्वेश्चन करते हैं जी कि फ़लाँ ऑस्बिल्डिंग पे या फ़लाँ प्रोफेशन पे जो है वो आप डिटेल में बताएं कि इसका जर्मनी में क्या चांसेस हैं, ऑस्बिल्डिंग जो है वो कैसे ली जा सकती है। इसी तरह हमारी आज की वीडियो है ग्राफिक डिज़ाइन ऑस्बिल्डिंग के मुतल्लिक़, जिसको जर्मन ज़ुबान में मीडियन gestalter डिजिटल उन प्रिंट जो है वो कहा जाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इस ऑस्बिल्डिंग के दौरान सीखने पड़ते हैं, आपकी सैलरी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ऑस्बिल्डिंग करना चाहते हैं या कोई बंदा डायरेक्ट जॉब करना चाहता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी सैलरी जो है वो ऑस्बिल्डिंग करने के बाद, या अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जॉब पे आते हैं तो आपको मिलेगी। इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप ऑस्बिल्डिंग करना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर की ऑस्बिल्डिंग या मीडियन gestalter डिजिटल उन प्रिंट में काम क्या करना होता है। लोगो डिज़ाइन करते हैं, सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाते हैं, पोस्टर और ब्रोशर, वेबसाइट डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग ग्राफिक्स, इस तरह के काम जो है वो आपको इस ऑस्बिल्डिंग में करने होते हैं। ऑस्बिल्डिंग की मुद्दत जो है वो 3 साल की है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका लैंग्वेज लेवल, लैंग्वेज स्किल जो है वो अच्छी हैं और आप अच्छे से जो है वो इस ऑस्बिल्डिंग को समझ रहे हैं, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको 2.5 ईयर्स में भी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑस्बिल्डिंग में सीखते हैं वो डिज़ाइन स्किल्स होती हैं, कलर थ्योरी होती है, टाइपोग्राफी होती है, लेआउट डिज़ाइन, ब्रांडिंग और लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर जो है वो सिखाते हैं। इनमें फ़ोटोशॉप हो गया, इसके अलावा इन डिज़ाइन, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, एडोब क्रिएटिव क्लाउड हो गया, या CSS बेसिक या HTML, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपको इस ऑस्बिल्डिंग के दौरान जो है वो सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इस ऑस्बिल्डिंग में जब 1.5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन जो है वो होती है इसकी डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन, कंसल्टिंग एंड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पे बात करें तो आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ कंपनीज जो हैं वो 10th के बाद भी जो है वो ऑस्बिल्डिंग देती हैं। जर्मन लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इस ऑस्बिल्डिंग में आपके पास मिनिमम जो है वो B1 हो, लेकिन अगर आपके पास B2 है तो आपके चांसेस इस ऑस्बिल्डिंग में जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पर्सनल स्किल्स हैं, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी ऑस्बिल्डिंग में चले जाएं, तो आप बहुत जल्दी जो है वो बोर हो जाएंगे, और बोर होंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आप वो चीज़ें जो हैं वो ना तो सीख सकते हैं और ना ही जो है वो पढ़ सकते हैं और ना ही ऑस्बिल्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। पर्सनल स्किल्स में क्रिएटिविटी, ड्राइंग, डिज़ाइन सेंस होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो है वो ये क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप एक टीम में काम कर सकें। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़रूरी होता है, एक तो वर्क कल्चर की वजह से टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। मिलके काम करेंगे तो बेटर जो है वो रिजल्ट्स दे सकते हैं आप। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ऑस्बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी उस पर बात करें तो तकरीबन 3000 यूरो तक जो है वो आप कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो आप बहुत सारा काम जो है वो ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप जॉब में आना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 3700 यूरो तक जो है वो हो सकती है।
अब जो बंदे यहाँ पे काम पे आना चाहते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, उनको जो है वो किन जगहों पे काम मिल सकता है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, मीडिया कंपनीज़ हैं, प्रिंटिंग कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, टीवी या फ़िल्म प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं, या सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, और बहुत सारे और भी रास्ते हैं। इसके अलावा ऑस बिल्डिंग के बाद मज़ीद रास्ते जो है वो ओपन होते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन डिग्री कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मीडिया डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या यूएक्स या यूआई डिज़ाइन जो है उसमें भी जा सकते हैं। या फिर आपके लिए ये ऑप्शन होती है कि आप एज अ फ्रीलांसर जो है वो यहाँ पे काम कर सकें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एज अ फ्रीलांसर जो है वो आप अगर वेबसाइट जो है वो डेवलप करते हैं, डिज़ाइन, लोगो, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप एज अ फ्रीलांसर भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। लेकिन जितने भी पैसे कमा लें, सेविंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरी लास्ट वीडियो जो है वो सेविंग पे थी, कि आप किस तरह यहाँ पे सेविंग जो है वो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक था। मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी आपको बता दूं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट, लेबल्स लॉ, सीवी जिसको कहते हैं, पोर्टफोलियो, जैसे डिज़ाइन सैंपल्स होते हैं, अगर आपके पास हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये शो करता है कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, आप ऑलरेडी जो है वो इसमें काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं और मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर जो है, ये बहुत, सीवी और कवर लेटर, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट डिज़ाइन जो है अगर आपने की है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ये हाउस बिल्डिंग करने में या काम तलाश करने में। ये आपके लिए एक कंपनी या एक रास्ता जो है वो मुतय्यन कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये ऑस बिल्डिंग जो है वो आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हैं, तो आप स्क्रीन पे भी जो है वो देख रहे होंगे, osbildung.de, asubio.de, स्टेपस्टोन भी यहाँ पे जर्मनी में बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे ऑस बिल्डिंग सर्च करने में, या वर्क अगर आप करना चाहते हैं, डायरेक्ट जॉब में जाना चाहते हैं, तो तब भी जो है वो आपके लिए स्टेपस्टोन हो गया या इंडीड हो गया, ये हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे काम करते हुए, यहाँ पे जर्मनी में रहते हुए, तो शायद सब्सक्रिप्शन वगैरह या फीस जो है वो पे ना करनी हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री से ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़रूर इनके साथ कांटेक्ट करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड की बात करूं, तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, और हर बंदे के पास मोबाइल है, कैमरा है। इसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया टीम्स हैं, डिफरेंट तरह के जो है वो आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हैं लोग, क्रिएटिविटी, और इस तरह का जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ये पूरी दुनिया में। और जर्मनी में भी एज सच यही कंडीशन है। तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जितना भी अपना पोर्टफोलियो आप अच्छा कर सकते हैं ऑस बिल्डिंग अप्लाई करने से पहले, ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, मेक इट इन जर्मनी, तो ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मन गवर्नमेंट की, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप कोई भी ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर आप ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन के बाद ही चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, स्ट्रगल करने के बाद ही मिलती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप स्ट्रगल नहीं करेंगे और शॉर्टकट से कहीं जो है वो आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएं। मिल जाती हैं शॉर्टकट से, लेकिन वो पायदार नहीं होती।
अगर मैं यहाँ की सिचुएशन की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग लेके कंसल्टेंट के थ्रू या वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे आते हैं, लेकिन कामयाब उनमें शायद जो है वो 100 में 1 या 2 बंदे ही कामयाब होते हैं। बाकी सब जो है वो स्ट्रगल करते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेंटली तौर पे, फिज़िकली जो है वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहें, कोशिश करें। अगर आप सेल्फ पे जो है वो लेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होगा कि आप ऑलरेडी कंपनी के साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे। आप कंपनी के जो वर्कर्स हैं एचआर में, या जिस भी बंदे के साथ आपका राब्ता है, उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है वो अगर आप करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें टाइम कितना लगता है, क्या-क्या काम जो है वो आपको करने होंगे। इंटरव्यू के लिए जो है वो रेडी रहें और कोशिश करें कि जो भी कंपनी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।